तो कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? कैलेंडर स्प्रेड रिफर टू द आर्बिट्रेशन बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरेशन मंथ, यानी कि किसी एक महीने के फ्यूचर को बाय और दूसरे को सेल, या नेक्स्ट मंथ के कॉल को बाय अगले को सेल कर दिए। तो आर्बिट्राजर बाय एंड सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू डिफरेंट मंथ। To execute this strategy, the arbitrager must identify which contract to buy or sell. आर्बिट्राजर के लिए सबसे बड़ा कठिन काम होता है कौन से मंथ को बाय करना है और कौन से को सेल करना है, तो उसको आर्बिट्राज अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। द प्रिंसिपल रूल ऑफ आर्बिट्राज इज दैट वन मस्ट बाय द अंडर प्राइस। जो अंडर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करना, और ओवर प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का उसको सेल करना। तो hence the arbitrager need to compute the fair price of the both future contract and compare this with trade price to decide which contract is overpriced or which one is underpriced. तो एक एग्जांपल है, सपोज अ स्टॉक ट्रेडेड एट 120 रुपया। द नियर मंथ फ्यूचर एंड मिड मंथ फ्यूचर आर ट्रेडेड एट 121 और नेक्स्ट मिड मंथ का 121 रुपया 50 पैसा। Suppose further that interest is around 8%. So the fair price of near month future work out at 120 into E.08 इसका फॉर्मूला है। तो इससे आता है फेयर प्राइस 120 रुपए 80 पैसा, और फेयर प्राइस नेक्स्ट मंथ का कितना आता है 121 रुपए 61 पैसा। एज पर द फेयर प्राइस कंप्यूटेशंस, the difference between the price of both future contracts should ideally around 81 paise, but currently this difference has narrowed to just 20 paisa. This means that near month future contract is overpriced और mid month future price, ठीक है, कंपेयर टू। तो द आर्बिट्राजर विल सॉर्ट द नियर मंथ फ्यूचर जो ओवर प्राइस है एंड गो लॉन्ग टू द मिड मंथ फ्यूचर, ठीक है, जिसका प्राइस 121 रुपए। दिस इज डन बिकॉज सूनर और लेटर द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू कम टू द फेयर डिफरेंट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो सूनर और लेटर ये एक दूसरे के करीब आ जाएगा। तो द आर्बिट्राजर मेक अ प्रॉफिट व्हेन एक्चुअल स्प्रेड रिटर्न टू द फेयर स्प्रेड एंड देन ही अनवाइंडेड बोथ द पोजीशन। जैसे यहां केस स्टडी दिया है, the stock price closed at 122 on expiry of near month future contract and mid month future contract trade at 122 रुपये 82 पैसा। तो नियर मंथ फ्यूचर प्राइस कितना है 122, लॉस ऑन नियर मंथ फ्यूचर कितना हुआ 70 पैसा, ठीक है, और मिड मंथ फ्यूचर प्राइस तो 122 रुपये 82 पैसा है। तो जो गेन हुआ वो अपना प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि अपन ने नियर मंथ को सेल किया था और मिड मंथ वाले को लॉन्ग किया था। तो डिफरेंस कितना हुआ 62 पैसा। तो ये 62 पैसा अपना नेट गेन हुआ कैलेंडर स्प्रेड में, ठीक है। और सेकंड केस स्टडी है, स्टॉक प्राइस क्लोज एट 120 ऑन एक्सपायरी ऑफ नियर मंथ और द मिड मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड एट 120 रुपए 80 पैसा। तो नियर मंथ फ्यूचर प्राइस कितना हुआ 120। तो अपन ने नियर मंथ वाले को शॉर्ट किया था तो अपना प्रॉफिट हुआ, और जो लॉन्ग किया था उसमें अपने को लॉस हुआ, ठीक है। तो नेट गेन कितना हुआ अपना 60 पैसा। द above एग्जांपल शो दैट कैलेंडर स्प्रेड आर टिपिकली लो रिस्क लो रिटर्न स्ट्रेटजी। इसमें रिस्क भी कम है और रिटर्न भी लो है। The return is low because arbitrager is simply trying to capture the small amount of mispricing in the price of pair of future contract. तो इसमें रिटर्न लो इसलिए है क्योंकि जो आर्बिट्राजर होता है वो क्या करते हैं, जो मिस प्राइसिंग होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देयर इज नो डायरेक्शनल बेट इन्वॉल्व इन कैलेंडर स्प्रेड। द रिस्क इज लो बिकॉज आर्बिट्राजर टेक अपोजिट पोजिशन इन बोथ कॉन्ट्रैक्ट। Hence, the arbitrager is protected from large loss regardless of whether stock price rise or decline. तो चाहे प्राइस उसका ऊपर जाए या नीचे जाए उनको उतना लॉस या प्रॉफिट नहीं होता। उनका जो
उनको बड़ा लॉस प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, रिस्क लो रहता है, रिटर्न भी छोटा रहता है। इन प्रैक्टिस कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राजर अपॉर्चुनिटी आर डिफरेंट टू फाइंड, क्योंकि इंडेक्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर क्वाइट लिक्विड और उसमें बाइंग और सेलिंग बहुत तेजी से होती है। एज इंस्टेड ऑफ मिस प्राइसिंग आर स्पॉटेड क्विकली and arbitrager rapidly exploit this arbitrager opportunity so that the mispricing disappear with a very short time frame. For the calendar spread arbitrage to make the anticipated profit, it is essential that long and short position must be entered simultaneously and square up at the same instant. यानी कि अपने को लॉन्ग और जो शॉर्ट पोजीशन अपन ने लिया है मार्केट में, उसको स्क्वायर ऑफ भी तुरंत इंस्टेंटली करना है, ठीक है। तो वो भी अपने को तुरंत करना है, ऐसा नहीं कि अपन ने लॉन्ग पोजीशन ली है तो उसको छोड़ दिया, शॉर्ट को पहले स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो इसमें अपना लॉस बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये होता है कैलेंडर स्प्रेड ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब होता है यूज ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग ऑप्शंस। द मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग ऑप्शन इंक्लूड स्प्रेड, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। Let us consider each of this its strategy using numerical example. तो spread क्या होता है? Spread involve combining option on the same underlying of same time, but with different strike and maturity. These are limited profit and limited loss position. They are primarily categorized into three sections: vertical, horizontal और diagonal. Vertical spread क्या होता है? Vertical spread are created by option having same expiry but different strike price, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं उसका एक्सपायरी सेम होता है, स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होता है। दिस कैन बी क्रिएटेड आइदर यूजिंग कॉल एज कॉम्बिनेशन और पुट एज अ कॉम्बिनेशन। दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। तो पहला होता है बुलिश स्प्रेड यूजिंग कॉल पुट, और होता है बियरिश वर्टिकल स्प्रेड। तो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल क्या होता है? अब बुल कॉल स्प्रेड जिसको बोलते हैं, तो व्हेन अंडरलाइंग व्यू ऑन द मार्केट इज पॉजिटिव, जब हमारा व्यू पॉजिटिव है मार्केट के लिए, बट द ट्रेडर वुड आल्सो लाइक टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हिज पोजीशन, और ट्रेडर ये चाहता है कि अपने जो कॉस्ट उसको ऑप्शन का जो प्रीमियम पेड करना पड़ रहा है उसको कम कर ले। तो वो क्या करते हैं, ही टेक अ वन लॉन्ग पोजीशन विथ लोअर स्ट्राइक प्राइस, यानी इन द मनी कॉल में वो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और सेल करते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन विथ हायर स्ट्राइक, as the lower strike call more than the premium earned by selling a higher strike call. The position involve a net cash outflow to begin with. Secondly, the higher strike call is sold, so all gain on the long call beyond the strike price of short call get negated by loss on the short call. To capture more profit from his long call, the trader can short a call with its high strike price as possible. ठीक है, अगर प्रॉफिट ज्यादा करना है तो लोग क्या करते हैं, इन द मनी कॉल को बाय करते हैं, और जितना फार आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है उसको बाय करते हैं हेजिंग के लिए। तो दिस विल रिजल्ट इन कॉस्ट कमिंग डाउन ओनली मार्जिनली एज द हायर स्ट्राइक कॉल विच फेस लेसर एंड लेसर प्रीमियम। तो एग्जांपल क्या दिया है, अ ट्रेडर इज बुलिश ऑन मार्केट, डिसाइड टू गो लॉन्ग ऑन 17,500 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन, पेइंग प्रीमियम 185। तो उसको लग रहा है कि मार्केट 17,800 से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं, 17,800 का जो कॉल है जो आउट ऑफ द मनी है उसको सेल कर देते हैं। तो नेट पे ऑफ कैसा रहेगा उसका, इस पे बात करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, 17,500 का कॉल बाय किया और 17,800 का कॉल को सेल कर दिया। स्पॉट प्राइस कितना है, 17,500। तो इंडेक्स में क्या होता है, अब देखिए, अब आपने लॉन्ग की पोजीशन ली है, 17,500 पे अगर मार्केट स्थिर रहता है तो आपको कितना लॉस होगा, 124 पॉइंट का। मार्केट आपके विपरीत जितना भी जाए, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 124 रुपया का होगा। लेकिन आपको प्रॉफिट बनाना है, तो 17,600 में जब 17,700 मार्केट पहुंचेगा तब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा,
ठीक है, यहाँ पे 76 रुपया का प्रॉफिट होगा, 17,800 में 176, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको 176 पॉइंट का ही होगा, क्योंकि आपने एक कॉल को सेल किया है और दूसरे को बाय करके रखा है। ठीक है, तो इन द मनी कॉल ऑप्शन को बाय किया है और आउट ऑफ द मनी कॉल को आपने सेल किया है। ठीक है, तो ये हो गया बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड ये आपका पे ऑफ चार्ट हो गया। ठीक है, जितना भी ऊपर जाए एक लिमिट के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कितना कांस्टेंट है? 176 पॉइंट। ठीक है, as can be seen from the above payoff chart is limited profit and limited loss position. Maximum profit in this position is 176 and maximum loss is 124. The break even point कितना है? 17,624। यानी इससे ऊपर जब मार्केट जाएगा तब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है, दिस इज ऑब्टेन बाय एडिंग द नेट प्रीमियम 185 माइनस 61। तो 124 को 17,500 पे अगर ऐड करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट अपना निकल जाता है। ठीक है, सेम वैसी बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट। तो बुलिश है हमारा व्यू, तो अपन क्या किए, पुट को अपन ने सेल कर दिया। ठीक है, आउट ऑफ द मनी पुल पुट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है एग्जाम्पल, शॉर्ट अप ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक 17,500। तो 17,500 को अपन ने सेल कर दिया पुट को, रिसीव अ प्रीमियम ऑफ 125 एंड लॉन्ग अ पुट ऑप्शन ऑन 1700 जो आउट ऑफ द मनी है, तो 34। तो दोनों को अगर कैलकुलेट करें तो 125 रुपए अपन ने शॉर्ट किया है इन द मनी कॉल को, या एट द मनी पुट को अपन ने सेल किया है, और आउट ऑफ द मनी पुट को अपन ने बाय किया है। ठीक है, तो इसमें अपना कैसे प्रॉफिट होगा देखिए, मार्केट अगर 17,500 से, ठीक है, 16,800 पहुंच जाता है तो अपने को लॉस कितना हुआ? 409 रुपया। 16,900 409, तो अपना जो लॉस है वो लिमिटेड है, 409 से ज्यादा का लॉस होगा नहीं। तो 1700 पहुंचा तो कितने का? 409। लेकिन 17,500 से ऊपर अगर जितना भी जाते जाएगा तो अपना जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है, 91 रुपया मैक्सिमम अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने पुट को जो इन द मनी या एट द मनी पुट है उसको सेल किया है, और आउट ऑफ द मनी पुट को अपन ने बाय करके रखा है। ठीक है, तो ये हो गया बुल पुट स्प्रेड। इसमें क्या करते हैं, इन द मनी पुट को अपन ने सेल किया और आउट ऑफ द मनी पुट को अपन ने बाय करके रखा। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश पुट स्प्रेड। ठीक है, बुल पुट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपन इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अगले क्लास में अपन बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल देखेंगे। ठीक है।